देखो यार, मैंने अपनी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए हैं क्योंकि मैंने की है सिविल इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग भी ऐसे कॉलेज से जहाँ पे लेबर आया करती थी गेस्ट लेक्चर लेने। भाई बाद में मालूम चला कि वो लेबर नहीं है, वो खुद भी सिविल इंजीनियर ही है, वो भी मेरे ही कॉलेज का पास आउट। भाई बाकी ब्रांचेस में होते हैं CR मींस क्लास रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं सुपरवाइजर, क्योंकि बच्चों की खुद की शक्ल भी तो लेबरों जैसी है। भाई CSIT वाले बंदों को मिलती है सैलरी, इनके होते हैं पैकेजेस। और एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो सैलरी मिलती है, भाई उसे सैलरी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं दिहाड़ी, क्योंकि भाई वो लेबर को मिलने वाली दिहाड़ी से भी कम है। भाई मज़ा तो तब आता है जब बच्चा 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बच्चा पहुंचता है कॉलेज से कंपनी में। सपने थे उसके कि रोड बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, लेकिन गांड उसकी तब फट जाती जब उसे पता चलता है कि भाई ये जो लेबर उसके अंडर में काम कर रही है, जो उसे दिन रात सरसर बोल रही है, भाई उस लेबर की 15 दिन की दिहाड़ी और तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी बराबर ही है। भाई सच बताऊं, वरना ये कॉलेज वालों का बस नहीं चलता, वरना ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट सेल में नहीं सीधा लेबर चौक पर बैठा दे ले जाके। बस हम सिविल इंजीनियर्स को प्राउड बस एक ही चीज़ पे होता है कि भाई हमारे ब्रांच में एटलीस्ट मैकेनिकल ब्रांच से तो 2-3 लड़कियां ज़्यादा ही होती हैं। लेकिन ये बात इन हरामखोरों को हजम नहीं होती। जो गिनी चुनी 2-4 लड़कियां होती, ये साले ठोक पीट के आखिरी तक इनको भी लड़कों जैसे बना देते हैं। क्या है ये सिविल इंजीनियरिंग? भाई इस बकचोदी के लिए भी हमारी ब्रांच में 10 टीचर रखे थे कॉलेज वालों ने, और वो खुद भी हमारी कॉलेज से पढ़ के टीचर बने थे, जिनका कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में हो गया था। भाई मेरी गांड तो तब फट गई जब नौकरी के पहले दिन ही मिस्त्री ने पूछ लिया कि भैया ये ड्राइंग में मीटर लिखा हुआ है, इसे इंच में कैसे बदलेंगे। अब भाई मैं उसे कैसे समझाऊं कि पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग में सब सिखा दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि मीटर को इंच में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग लेने वाले बच्चे 2 कैटेगरी में आते हैं, एक जिन्हें सिविल ब्रांच मिली और दूसरी जिन्हें सिविल ब्रांच दे दी गई, और 80% लोग उस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। भाई मेरा था फाइनल सेमेस्टर, मैं गया अपने प्लेसमेंट ऑफिसर के पास कि सर हमारी ओर भी देखो, हमारे लिए भी कुछ करो। तो कहता है कि तुम्हारे लिए हम केवल दुआ कर सकते हैं। भाई बाकी ब्रांचेस वाले अपने लिंक्डइन के बायो में लिखते हैं एक्सपीरियंस सर्विंग 5 years इन XYZ कंपनी, और सिविल इंजीनियर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के बायो में लिखता है एक्सपीरियंस 5 साल धूल खाई है। भाई सिविल इंजीनियरिंग इकलौती ऐसी ब्रांच है जहाँ पे 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी माँ बाप को ये डाउट रहता है कि हमारे बच्चे को कंप्यूटर चलाना आता भी है कि नहीं आता। भाई हम सिविल इंजीनियर्स का पैकेज इतना कॉन्फिडेंशियल होता है जिसे हम खुद भी किसी को नहीं बताते। भाई हम सिविल इंजीनियर्स की डिग्री की रिसेल वैल्यू OLX पे पुरानी प्रेस से भी कम है। आप लोगों को पता है कि पूरी सिविल इंजीनियरिंग की सबसे फालतू चीज़ क्या है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। भाई उस गधे के जैसी दिखने वाली चीज़ का नाम है ड्राफ्टर। वो ड्राफ्टर पूरे 4 साल में सिर्फ 6 महीने काम आया, और अब मेरी मम्मी उससे हर महीने पंखे के जाले उतारती है। भाई मेरी ना एक दिन एक लेबर के साथ में बड़ी लड़ाई हो गई, फिर बाद में जाके मैंने उसे अपनी डिग्री दिखाई, तब जाके उसे यकीन हुआ कि अकेला वो लेबर नहीं है, मैं भी सर्टिफाइड लेबर हूँ। बताओ यार, जबरन में ऐसा वैसा समझ आता, मैं भी सर्टिफाइड मजदूर हूँ भाई। जैसे आप लोग जाते थे कॉलेज बैग लेके, हम लोग जाते थे कॉलेज तगाड़ी लेके। आप लोग कॉलेज जाते थे कॉपी पेपर पेन लेके, हम लोग जाते थे
फावड़ा और गैदी लेके। भाई एक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे का आधे से ज़्यादा समय टॉयलेट में बीतता है। पेपर के दौरान उसे चीटिंग करने के लिए टॉयलेट में जाना है, खर्रे देखने के लिए। उसके बाद लौट के आएगा तो क्लास में वो टॉयलेट का एस्टिमेट बनाएगा बैठ के। बाकी ब्रांचेस के बच्चों की होती है लव लाइफ, लेकिन एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की होती है टॉयलेट एक प्रेम कथा। भाई मैं ना अपने कॉलेज के फर्स्ट डे बहुत एक्साइटेड था। मैं एक फैकल्टी के पास गया, मैंने उससे पूछा, सर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का हाईएस्ट पैकेज कितने का होता होगा? वो मेरी ओर घूर के देखता है और बोलता है 2 बोरी चावल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।